प्यारे दोस्तों, एग्जाम गंगा पे आपका हार्दिक स्वागत है। ज्यामिति के अपने सीरीज में आज हम लोग समझेंगे वृत्त के बारे में। तो वृत्त के बारे में हम लोग क्या क्या समझेंगे? वृत्त की त्रिज्या एवं व्यास के बारे में, वृत्त की जीवा एवं चाप, वृत्त खंड क्या होता है एवं अर्धवृत्त क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त के परिमाप क्या होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूजन रहता है। संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, वृत्त का केंद्रीय कोण क्या होता है, परिवृत्त एवं अंतःवृत्त क्या होता है, स्पर्श रेखाएं और छेदक रेखाएं किसे कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा कुछ और चीज़ें भी हम लोग समझेंगे। तो आते हैं एक एक चीज़ को हम लोग ध्यानपूर्वक समझते हैं और बताते चलते हैं आपको, देखते रहिएगा। सबसे पहले देखते हैं वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा वृत्त किसे कहते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा, अब इसमें तो बताने की जरूरत है नहीं। तो वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? देखिए, वृत्त का केंद्र जो होता है, केंद्र से इस परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त की त्रिज्या। केंद्र को हम O मान लेते हैं। दूसरा पॉइंट है इसी में व्यास किसे कहते हैं? तो अगर इसी त्रिज्या को हम आगे उसके जस्ट अपोजिट पीछे तक मिला देते हैं तो ये पूरी रेखाखंड यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे को हम लोग क्या बोलने लगते हैं? व्यास बोलते हैं, वृत्त की व्यास। तो त्रिज्या और व्यास समझ में आया। जनरली त्रिज्या को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, मतलब यहाँ से केंद्र से और परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और जो व्यास होता है उसको हम जनरली कैपिटल D या स्मॉल d से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या और व्यास समझ में आया। तो इनमें एक रिलेशन ये होता है कि जो त्रिज्या होती है ना, जो त्रिज्या होती है वो हाफ होती है किसका? डायमीटर का, मतलब व्यास का। तो मतलब त्रिज्या बराबर हम लिख सकते हैं डायमीटर बटा 2, मतलब व्यास बटा 2। हिंदी में भी लिख सकते हैं व्यास बटा 2, मतलब व्यास का आधा होती है त्रिज्या। या ये कह सकते हैं कि त्रिज्या को यदि हम दोगुना कर दें तो हमको क्या मिल जाता है? व्यास मिल जाता है। 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट है हमारा, वृत्त की जीवा किसे कहते हैं और वृत्त का चाप क्या होता है। तो देखिए, वृत्त की जीवा किसे कहते हैं? मान लीजिए ये रेखा है जो वृत्त के 2 बिंदुओं को टच करती है या कट करती है, तो इस रेखाखंड को हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्त की जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वृत्त की जीवा। अच्छा, तो आप लोग कहेंगे कि ये जो व्यास है क्या ये वृत्त की जीवा है? तो बिल्कुल, ये भी वृत्त की जीवा होती है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो व्यास होता है ना वो इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इंग्लिश में जीवा को बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, अच्छा जीवा के बारे में एक जानकारी और आप ले लीजिए। छोटा सा एक मैं सर्किल बनाता हूँ, देखिएगा। मान लीजिए हमने एक सर्किल बनाया, ठीक है, इसमें एक हमने केंद्र ले लिया, इसको हमने O नाम दे दिया। इसमें हम 2 ऐसी जीवाएं बनाते हैं, 2 ऐसी, थोड़ा वृत्त सही से नहीं बना हुआ, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ऐसी 2 जीवाएं बनाती हैं जिनकी लंबाई क्या है? बराबर है। तो इनके द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होता है, इनके द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होता है, अगर जीवाएं बराबर हैं दोनों तो केंद्र पर बना कोण भी बराबर होगा। या इसका अपोजिट हम बोल सकते हैं क्या, कि 2 जीवाओं के द्वारा केंद्र पर बने कोण अगर समान होते हैं तो दोनों जीवाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। चाप किसे कहते हैं? तो देखो, चाप पढ़ने से पहले हम लोग वृत्त की परिधि और परिमाप को जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, वृत्त की परिधि क्या होती है और वृत्त का परिमाप क्या होता है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इस वृत्त में वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप दोनों एक ही चीज है। क्या? इस जो सर्किल है इसकी जो आउटर बाउंड्री की जो लेंथ है इसको हम लोग वृत्त का परिमाप बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? वृत्त की जो परिधि होती है ना, वो एक्चुअली में हर पॉइंट पे जो झुकाव होता है, जो घुमाव होता है वृत्ताकार, जिसके कारण आकार बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। और परिमाप क्या होता है? किसी भी टाइप का फिगर हुआ, वो चाहे आपका त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो, आउटर बाउंड्री की जो भी लेंथ होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किसी भी फिगर का परिमाप बोलते हैं।
तो आई होप ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि वृत्त की परिधि किसे कहते हैं और वृत्त का परिमाप किसे कहते हैं। इसीलिए आप लोगों को देखा होगा चतुर्भुज हो या त्रिभुज हो या कोई दूसरा और फिगर हो वृत्त के अलावा, उन पे कभी भी परिमाप के अलावा परिधि नहीं होती। ठीक है, परिमाप तो होता है लेकिन परिधि नहीं होती है। तो अब आप लोग आ जाते चाप किसे कहते हैं। तो ये जो परिधि होती ना, परिधि के किसी भी हिस्से को, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक ये हमने एक हिस्सा ले लिया, ए और बी नाम दे दिया, तो ए और बी इस वृत्त का क्या हो गया, चाप हो गया। क्या हो गया, चाप। अब चाप दो प्रकार से आप बोल सकते हैं। ये देखिए ये छोटा है तो इसको हम लोग बोलेंगे लघु चाप, और क्या नाम दे सकते हैं इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, लघु चाप। और ये जो बड़ा वाला बन रहा है ना, इसको हम नाम दे सकते हैं बृहत चाप या दीर्घ चाप, जो भी आप बोल सकें। समझ में आ गई बात? ठीक है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, और जितनी भी हमारी मेंसुरेशन ज्योमेट्री में जो भी हमने लोगों ने पढ़ा है, ज्योमेट्री में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें हर एक वीडियो में हमने बेसिक्स को ही समझा है और उसी को जाना है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है, वृत्त, संकेंद्री वृत्त किसे कहते हैं। अब देखिए इसी में अगर मैं एक और सर्किल अंदर ड्रा कर दूं, मान लीजिए मैं ऐसे बनाता हूं, देखिए ये भी क्या है, एक वृत्त है, और इसका भी केंद्र क्या है, यही ओ बिंदु है। ठीक है, और इसके अंदर एक और वृत्त खींच देता हूं, जैसे ये हमने खींच दिया। ठीक है, इसका भी केंद्र क्या है, ओ है। तो तीनों जो वृत्त ना, इनका केंद्र क्या है, ओ ही है। तो ये जो इस प्रकार के जो बने वृत्त होते हैं, इस प्रकार के बने वृत्त को ही हम लोग संकेंद्री वृत्त बोलते हैं। मतलब कई जो वृत्त, मान लो 1 2 3 या इससे भी ज़्यादा जब वृत्त हो जाते हैं, तो उनका अगर केंद्र सेम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं संकेंद्री वृत्त। समझ में आया? अगला होता है हमारा केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण किसे कहते हैं, सुनिएगा। ऐसा कोण जिसका शीर्ष, मान लीजिए जीवा, हम जीवा से उठा देते हैं, ऐसा कोण, या दूसरी जीवा हम बना लेते हैं, ये हमने बनाया। तो ऐसा कोण जिसका शीर्ष केंद्र पर हो, कहाँ पर हो, केंद्र पर हो, तो ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे ये मान लीजिए हम लोग कोण बनाया जिसका शीर्ष कहाँ बन रहा है, थोड़ा फिगर सही नहीं बन रहा, समझ लीजिएगा। इसी को हम ले लेते हैं, मान लीजिए देखिए ये कोण जो है कहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है हमारा केंद्र पे। तो इस प्रकार के बने कोण को हम लोग बोलते हैं वृत्त का केंद्रीय कोण। समझ में आया? अब वृत्तीय कोण क्या होता है, तो वृत्तीय कोण ये होता है कि मान लीजिए हमने वृत्त एक बनाया जिसका शीर्ष कहाँ पर हो, वृत्त की परिधि पर हो, तो इस प्रकार के बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तीय कोण। समझ में आ गया दो चीज। अच्छा, बात आती है कि वृत्त, परिवृत्त किसे कहते हैं और अंतःवृत्त किसे कहते हैं। तो देखिए परिवृत्त और अंतःवृत्त अलग अलग फिगर में अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का फिगर हो, जैसे मान लीजिए हमने त्रिभुज ले लिया, क्या ले लिया, त्रिभुज, और हम एक ऐसा वृत्त खींचते हैं, जो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को क्या करता है, टच करता है। तो इस प्रकार के बने वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवृत्त बोलते हैं, परिवृत्त। ठीक है, दूसरा होता है हमारा अंतःवृत्त। मान लीजिए इसी त्रिभुज के अंदर हम एक ऐसा वृत्त बना देते हैं जो इसके तीनों भुजाओं को क्या करता है, टच करता है। तो इस वृत्त को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वृत्त को हम लोग बोलेंगे अंतःवृत्त। क्या बोलेंगे, अंतःवृत्त। अगला चीज है हमारा स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, छेदक रेखा किसे कहते हैं। तो स्पर्श रेखा ऐसी रेखा बोलते हैं जो वृत्त को एक जगह पर क्या करती है, स्पर्श करती है। जैसे मान लीजिए इसी में हम बनाते हैं, ये हमारी रेखा जा रही है, ठीक है, ये गई और यहाँ पर टच की और सीधे निकल गई। मान लीजिए पी पॉइंट पे क्या कर रही है, टच कर रही है। तो इस प्रकार की रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार की रेखा को हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। और अगर कोई रेखा मान लीजिए इस वृत्त को काटते हुए निकल जाए, तो इस प्रकार की रेखा को हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। अच्छा,
छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में एक चीज़ आपने देखा होगा, स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर टच करती है, लेकिन जो छेदक रेखा होती है ना, वो वृत्त को 2 बिंदुओं पर कट करती है। समझ में आ रहा है? इसके बाद आता है हमारा कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए ये हमने एक चतुर्भुज बनाया। क्या बनाया? चतुर्भुज, जिसका नाम हमने दे दिया ABCD। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि चतुर्भुज के चारों शीर्ष इस वृत्त के परिधि पर हैं। तो इस प्रकार के जो चतुर्भुज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो जैसे अभी तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ कंप्लीट कर लिया, तो आने वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग अलग अलग जो आकृतियाँ हम लोगों ने पढ़ा है उनके क्षेत्रफल के बारे में, उनके परिमाप के बारे में, ये सारी चीज़ जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।